नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। पीएम थाईलैंड में आसियान, ईस्ट एशिया और RCEP सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बैंकॉक में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। 3 दिनों के थाईलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के प्रमुख के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर डालने के उद्देश्य से ये दौरा महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के बीच बीजेपी और शिवसेना की जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह कहा गया है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रही है, जो कि अनुचित है। दरअसल शिवसेना बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार के बयान से भड़की हुई है। अपने बयान में उन्होंने अड़ियल रवैया दिखाते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही थी। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है। संजय राउत ने कहा कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देना गलत है। वहीं शिवसेना पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा, जनता बीजेपी को नहीं बल्कि शिवसेना को सजा देगी। हमने गठबंधन मजबूत करने का काम किया है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली NCR को अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आज भी यहां लोगों का दम घुट रहा है। सुबह के वक्त हवा बेहद जहरीली बनी हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण आज और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर प्रदूषण 500 पॉइंट दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण दर्ज किया गया। वजीरपुर में AQI 548 दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। दिल्ली के स्कूल 5 नवंबर तक बंद हैं। इसी के साथ निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद की हवा भी जहरीली हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ की फिजा भी जहरीली है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी की बड़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली जलना, तो वहीं 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है। हरियाणा और पंजाब में भी प्रदूषण से हाहाकार मचा हुआ है। कैथल में किसानों ने पराली जलाई, जिसके चलते हिसार और फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच चुका है। हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर है AQI। फतेहाबाद में AQI
837 और हिसार में 833 रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के इलाकों में PM10 और PM 2.5 खतरनाक स्तर के पार जा चुका है। ऑड इवन को लेकर केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार के 42 विभागों का समय बदला। ऑड इवन नियम के लिए दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं। 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड इवन को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने CNG वाहनों को मिली छूट को भी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ऑड इवन से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। फिलहाल इस आतंकी से पूछताछ जारी है। पंचकुला हिंसा मामले में हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है। हनीप्रीत और अन्य आरोपियों से हटाई गई धारा 121 और 121A हैं। सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। पंचकुला हिंसा मामले में हनीप्रीत और सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद सभी आरोपियों पर ये आरोप तय हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजादी मार्च का नेतृत्व करने वाले जमीयते उलेमाए इस्लाम फजल के नेता फजलुर रहमान ने इमरान खान को सत्ता छोड़ने की धमकी दी है। इमरान खान से फजलुर रहमान ने इस्तीफा मांगा है और इसके लिए 2 दिन की मोहलत दी है। मौलाना ने इमरान खान को धमकी दी है कि अगर 2 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो उनका विरोध और तेज होगा और वो जंग छेड़ देंगे। समाचार विशेष में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का आज 54वां जन्मदिन है। इस खास दिन को लेकर उनके फैंस रात से ही उनके घर पर जुटना शुरू हो गए हैं। हर कोई अपने फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख की एक झलक पाने को बेताब दिख रहा था। शाहरुख ने अपने फैंस को मायूस भी नहीं किया और उनसे मिलने घर की छत पर आ गए। काफी देर तक शाहरुख छत के जाल से लटककर, हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर फैंस का शुक्रिया करते नजर आए। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। शाम को होने वाली पूजा को देखते हुए घाटों को खास तौर पर सजाया गया है। घाटों पर पारंपरिक लोकगीत गूंज रहे हैं। आज पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखे हुए हैं और रविवार को
उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा समाप्त हो जाएगी। पटना के घाटों को खास तौर पर सजाया गया है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली के घाटों पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। गाजियाबाद के घाटों पर पीओके हमारा है का संदेश लिखा हुआ है। तो वहीं लखनऊ में घाटों पर लोगों का आना अभी जारी है। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।